पिछले कुछ सालों पहले नवरात्रि आते ही देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बन जाता था। नवरात्रि से जुड़कर कुछ घटिया मजाकों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता था। सोशल मीडिया पे कॉन्टेस्ट, मीम और रैंडम पोस्ट वायरल हो जाते थे। मैसेजेस सर्कुलेट होते थे कि रेपिस्ट भी नवरात्रि मनाते हैं, 9 दिन व्रत और बाकी दिन गरबा इज लाइक वैलेंटाइन। और धीरे धीरे लोगों के दिमागों में बैठाने की कोशिश होती रही कि नवरात्रि और बाकी हिंदू फेस्टिवल्स धार्मिकता नहीं बल्कि ऐसे ही मनाए जाते हैं जिसकी कोई भी खिल्ली उड़ा सकता है। क्या है नवरात्रि, क्यों रखना है व्रत, महिलाओं की इज्जत करना सीखो। यह ज्ञान पूरे अथॉरिटी के साथ हर उस व्यक्ति को सुनाया जाता था जो नवरात्रि मनाता है, माँ भवानी में श्रद्धा रखता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 4-5 सालों में ये प्रोपोगेंडा नोटिसेबली कम होता हुआ दिख रहा है। हाँ, खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन पहले जैसे ये प्रोपोगेंडा अब उतना ज्यादा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज, खासकर युवाओं ने अपने धर्म को पढ़ना लिखना शुरू किया है, ट्रेडिशन को समझना शुरू किया और सबसे जरूरी सोशल मीडिया पे काउंटर नैरेटिव खड़े किए हैं। आज की इस वीडियो में हम इस जनरे को बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर नवरात्रि की महत्व क्या है और ये सारे प्रोपोगेंडा काम कैसे करते थे, कैसे मीडिया और कॉर्पोरेट्स इसमें शामिल थे और कैसे जागरूकता धीरे धीरे इस प्रोपोगेंडा को कमजोर कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ, आप देख रहे हैं स्पाइसी ड्रॉप। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि सबसे लोकप्रिय है। यह ऋतुओं के बदलाव के समय होती है, सर्दी से गर्मी या बारिश से सर्दी, यानी नेचर ट्रांसफॉर्मेशन। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक तरफ ये फेस्टिवल नेचर चेंज और साथ में आध्यात्मिक महत्व रखता है, दूसरी तरफ ये कल्चरल यूनिटी का भी फेस्टिवल है। नवरात्रि देश भर में हिंदुओं को जोड़ता है। यही कारण है कि यूनिफाइड हिंदू समाज से थ्रेड एक्सट्रीमिस्ट भाईहुड और टॉलरेंट हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बनाने वाले मार्केट माफिया ने हमेशा इसको कमजोर करने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करते हैं भाई यानी बॉलीवुड की, जिसने फिल्मों में देवी दुर्गा का मजाक, धर्म को सेंटर में रखकर बल्गर सॉन्ग से हिंदू ट्रेडिशन को रेग्रेसिव दिखाना शुरू किया। देखिए, कुछ साल पहले भाईहुड से जुड़े प्लेटफॉर्म्स के पोस्ट ऐसे होते थे। असल में ये बॉलीवुड का बहुत पुराना हथियार रहा है। एक फिल्म में महिला का पति मरता है तो वो खुश होकर कहती है कि अब तो मैं नवरात्रि में बिना प्याज वाला चिकन खाऊंगी। ऐसे ही एक फिल्म में विलन किसी को मंदिर में मारने का प्लान करता है और दिन नवरात्रि का चुना जाता है। देवी की पूजा के त्योहार को हत्या में स्विफ्टली जोड़ दिया गया और सोचिए समाज ने यह कंटेंट कंज्यूम किया। रॉक ऑन फिल्म में तो फरहान अख्तर नवरात्रि पे सूफी कव्वाली गाते हैं, यानी आपके विजुअल मेमोरी, आपके दृश्य में नवरात्रि को कव्वाली नाइट से इक्वेट कर दिया गया। दरअसल पिछले 10 से 15 सालों में इस प्रोपेगेंडा को एक कंफर्ट की तरह बनाया गया और फिर बढ़ाया गया। इनका तरीका सिंपल है। पहले फेस्टिवल शुरू होते ही सोशल मीडिया पे ऐसी बातें फैलाना कि रेपिस्ट भी नवरात्रि मनाते हैं, यानी पूरे समाज को कलेक्टिव गिल्ट में डाल दो। दूसरा, शॉपिंग साइट और ई कॉमर्स ब्रांड को इस्तेमाल करना ताकि फेस्टिवल को सेक्सुअलाइज किया जा सके, जैसे नवरात्रि ब्रा सेल, नवरात्रि कॉम ऑफर्स। जैसे 2021 में sweat.com नाम की लग्जरी साइट ने नवरात्रि ब्रा नाम का ऑफर निकाला, 2 ब्रा खरीदो 1 फ्री पाओ। इस टाइप के ऑफर्स निकाले गए जैसे नवरात्रि कोई करेबियन बीच फेस्टिवल है और नाइकी जैसी बड़ी कंपनियों ने नवरात्रि सेल्स में तक बेचे। अब सवाल उठता है, क्या कभी किसी ने रमजान सेल्स या ईद ब्रा फेस्टिवल सुना है? नहीं। तो हिंदू फेस्टिवल्स को ही टारगेट क्यों किया जाता है? इस तरह की मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुओं को उनके संस्कृति से दूर रखने का तरीका था। और तीसरा, आर्ट और मीडिया के नाम पे देवी देवताओं का अपमान करना, जैसे का मूवी या फिर फेस्टिवल को रिलीजन से तोड़कर केवल मार्केटेबल इवेंट की तरह पेश करना। इससे हुआ है कि कॉमन हिंदू यूथ के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करना इजी हो गया। एक टीनेजर सोचता है कि शायद यह सब सच है और हमारे फेस्टिवल में ही प्रॉब्लम है। यही सेल्फ गिल्ट क्रिएट करना इनका सबसे बड़ा हथियार रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ आर्टिस्टों ने को सेक्स वर्कर की तरह पोस्ट किया। यहाँ सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि हिंदुओं और उनके देवी देवताओं का सीधा सीधा इंसल्ट था। ऐसे ही साल 2017 में एक मूवी आई। इस मूवी को फेस्टिवल्स में दिखाया गया और इसका नाम ही प्रोवोक करने के लिए रखा गया था। इमेजिन कीजिए किसी फिल्म का नाम हो सेक्सी या सेक्सी, लेकिन जब अपमान हिंदू देवताओं का हो तो इसे आर्टिस्ट फ्रीडम कह दिया जाता है। क्या दुनिया इसको स्वीकार करती? आउटलेट मैगजीन ने 2024 में दुर्गा पूजा पर एक आर्टिकल लिखा। नोटिस कीजिए, यहाँ पर रिलीजन गायब है। कोई देवी, कोई पूजा, कोई शक्ति की बात नहीं, सिर्फ कम्युनल स्पिरिट और आर्ट। यह सेम स्ट्रेटेजी नवरात्रि पर भी अप्लाई होता है। गरबा को इवेंट और डांस नाइट की तरह पेश किया जाता है। यहाँ पे रिलीजन और धार्मिक भावनाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद शुरू हुआ गरबा और इंडिया को सेक्सुअलाइज करना। गरबा ट्रेडिशनली माँ अम्बे को डेडिकेट किया गया डांस है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे एक इवेंट की तरह पेश किया जाने लगा है। क्लब्स में डांडिया नाइट होती है जहाँ फोकस अध्यात्म से हटकर डिस्को की तरफ होता है। हालांकि अब ये प्रोपोगेंडा की फैक्ट्री धीरे धीरे बंद
हो रही है। ऐसा नहीं है कि अभी भी कुछ लोग इसको बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदू अपने त्योहारों के लिए जागरूक हो चुका है। सोशल मीडिया पे अब सिर्फ प्रोपोगेंडा पोस्ट नहीं फैलते, बल्कि उसके काउंटर भी तुरंत वायरल हो जाते हैं। यूथ्स ने अपने आप से पूछना शुरू किया है कि क्या हमारा फेस्टिवल सच में गलत है, और जब उन्होंने इसको पढ़ा तो उन्होंने पाया कि फेस्टिवल की असली मीनिंग तो बहुत गहरी है। आजकल युवाओं ने फास्टिंग, मेडिटेशन और फिटनेस से भी नवरात्रि को जोड़ना शुरू किया है। यानी मॉडर्न जनरेशन ने भी इस फेस्टिवल को रिजेक्ट नहीं किया और उन्होंने अपने स्टाइल में इसको नए तरीके से अपनाया। नवरात्रि की असली स्पिरिट ही है जीवन को सेलिब्रेट करने का अवसर। अगर हम अपने ट्रेडिशन को समझेंगे तो किसी भी प्रोपोगेंडा को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं और खुद को और अपने साथियों को गिल्ट में जाने से रोक सकते हैं।